वाराणसी की शाम हमेशा से ही कुछ खास होती है, लेकिन आज की शाम अयान के लिए और भी ज्यादा भारी थी। गंगा के किनारे खड़े हुए उसने गहरी सांस ली। दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो सच में उसे भूल पाएगा? आलिया, उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। आलिया एक सीधी साधी लड़की थी, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। अयान से उसकी मुलाकात एक छोटी सी लाइब्रेरी में हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों के दरमियान एक अजीब सी कनेक्शन बन गई थी। देखिए, ये किताब मैंने पहले उठाई थी, आलिया ने हल्की सी नाराजगी के साथ कहा। अयान मुस्कुराया। तो फिर शेयर कर लेते हैं, किताब भी और वक्त भी। उस दिन से शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, जब तक आलिया के घर वालों ने उसकी शादी का फैसला नहीं कर लिया। अयान, मैं मजबूर हूं। आलिया की आंखों में आंसू थे। मजबूरी या डर? अयान की आवाज टूट गई। आलिया चुप रही, और उसकी यही खामोशी अयान के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। शादी के दिन अयान दूर खड़ा बस देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारने का सपना देखता था, वो किसी और की हो जाएगी। दिल टूट गया, लेकिन मोहब्बत नहीं। 3 साल बाद अयान अब एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका था। उसकी कहानियां लोगों के दिलों को छू जाती थीं। शायद इसलिए क्योंकि हर लफ्ज में उसका अपना दर्द छुपा होता था। एक दिन उसकी बुक लॉन्च पर अचानक आलिया सामने आ गई। तुम? अयान हैरान रह गया। आलिया मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट में पहले जैसी रोशनी नहीं थी। मैं तुम्हारी किताब पढ़ रही थी। हर कहानी में मैं खुद को महसूस करती हूँ, उसने धीरे से कहा। अयान ने पूछा, खुश हो? आलिया ने नजर झुका ली। जिंदगी चल रही है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अयान ने कहा, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? अयान हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं होती। कभी कभी छोड़ देना भी मोहब्बत होता है। आलिया चली गई, इस बार हमेशा के लिए। और अयान, उसने फिर से गंगा के किनारे खड़े होकर एक नई कहानी लिखनी शुरू की। इस बार दर्द कम था और सुकून ज्यादा।